So that was Shehzad Poonawalla. Now, Tejasvi Yadav's allies have rallied to his defense and they have turned their criticisms towards Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma. They argue that all secular forces must unite against this attempt at polarization. Listen in. देखिए, बीजेपी नेताओं को धर्म के नाम पर नफरत फैलाना ही एक काम रह गया है। इनको तो रोजगार पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, विकास पर बोलना नहीं है। तो हिंदू, मुस्लिम, कभी मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, ये करने से देश का भला होने वाला नहीं है। और कोई भी अगर नफरत फैलाता है, समाज को बांटने का काम करता है, तो ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। मोदी के उस हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं जो मुसलमानों के साथ इस वक्त जंग लड़ रहा है, जो मुसलमानों का वजूद छीनना चाहता है, जो मुसलमानों का मजहब छीनना चाहता है। ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है। ये लड़ाई उतनी ही राहुल गांधी की भी होनी। Viewers, A.K. Bajpai of the LJP is joining us, of the LJP Chirag Paswan faction. Now, A.K. Bajpai जी, आपका क्या कहना है? ये तेजस्वी यादव ने जो 2 बार अभी चाइनीज कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा को, आप बीजेपी के साथ अग्री करते हैं कि ये रेसिस्ट थी? तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इस तरह के बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए वो कहाँ खड़े हैं, तो उनका इंटेलेक्चुअल क्लास क्या है। 9th क्लास शायद पास या फेल है वो। मतलब सोचिए किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं योगी के खिलाफ या आसाम के शर्मा जी के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। उससे पहले कई बार सोचें, मजाक ना बनाए पॉलिटिक्स को। सीमाएं होती है पॉलिटिक्स में, संविधान की सीमाएं हैं, उन सीमाओं को लांघना उचित नहीं होता है। तेजस्वी यादव अपने आप को कहते हैं कि हम पीडीए की वकालत करेंगे, जातिगत जनगणना की वकालत करेंगे, लेकिन जब बयान देते हैं तो किस तरह के बयान देते हैं, क्या झलकता है उनसे? उनके संस्कार सजा याफ्ता लालू यादव है, माफ करना, चारा घोटाले में, और बिहार का क्या जंगल राज बनाया उसे जब इनकी सरकार आती है। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। इसीलिए कहते हैं तोलो फिर बोलो। मतलब क्यों अपना एहसास उड़ा रहे हैं, क्यों अपना मजाक बनवा रहे हैं? देश की जनता की बात करिए, पॉलिसी को क्रिटिसाइज करिए, स्टेटमेंट को अपने संदर्भ में अपने तरीके से पढ़ना। ये कहाँ की हिमाकत की बात है? ये योगी जी ने क्या कहा है? बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे का मतलब है 140 करोड़ जनता जो है, अगर वो बढ़ जाएगी फिरकों में, धर्म के नाम पे, समाज के जातियों के नाम पे। A.K. बाजपेयी जी, मैं बस एक क्विक आपको एक सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये आरजेडी कहती है कि जब वो चाइनीज कहे उनका मतलब था डुप्लीकेट, क्योंकि चाइना में हिस्ट्री है बड़े डुप्लीकेट चीजों बनने की। आप क्या इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या कोई चारा नहीं है तेजस्वी के पास? नहीं, तेजस्वी को क्या कहेंगे, उसको फोटो फ्रेमिंग चाहिए, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट देती हैं। ऊपर वाले ने एक व्यक्ति को, सिर्फ एक को बनाया है, दूसरा व्यक्ति उससे मिलता जुलता नहीं बनता है। ये चाइनीज कहने से ये इस तरह की क्या स्टेटमेंट है? हेट स्पीच में भी आ जाएगा ये धीरे धीरे। मतलब सारी सीमाएं लांघ जाएंगे। ये हमें राजनीति का स्टैंडर्ड इतना ना गिराएं प्लीज। देश की जनता की बात करें, समाज की भलाई की बात करें, तब तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज इसको कोई परहास में लेगा, जनता इनके साथ खड़ी नहीं होगी। इसीलिए 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए इनके बिहार से सिर्फ। All right. Well, thank you, A.K. Bajpai, making his and his party's views very clear, not cutting Tejasvi any slack at all for what they are adamant is a racist attack. Viewers, we'll get you more inputs on this controversy. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that takes India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.